नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे फिजिक्स में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अगर आप पहले एग्जाम दिए होंगे कोई भी जीएस बेस्ड पेपर या जीएस बेस्ड एग्जाम, तो सर ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। यानी अभी इस चैप्टर में, इस लेक्चर में देखेंगे क्या। सपोज मान लें प्यूरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता किससे मेजरमेंट करते हैं? लैक्टोमीटर। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर। सर ये छोटा छोटा चीज है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम बनाकर चले आते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मोल्ड होता है तो हम छोड़कर चले आते हैं। और ऐसे भी सर जब से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आई है तब से लाइफ बहुत आसान हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल www, वर्ल्ड वाइड वेब, यूट्यूब, जीमेल, ईमेल, तभी तो आप और मैं एक साथ मुखातिब हूं अभी। तो आज वही चर्चा करेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण हुए हैं, कौन कौन सा एग्जाम में आने वाला है या प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया है, उसी को आधार बनाकर ये लेक्चर आपके सामने लाया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। फर्स्ट की बात करें, एक्यूमुलेटर। सर ये एक्यूमुलेटर क्या है? इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम में क्या आता है सर, दो तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे, समझना। एक्यूमुलेटर दिया हुआ रहेगा, व्हाट इज यूज्ड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का प्रयोग क्या है, या एक्यूमुलेटर का प्रयोग कहां करते हैं, किस लिए करते हैं या किसमें करते हैं, पहला। दूसरा, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तब क्या होगा। यानी एक्यूमुलेटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी एक्यूमुलेटर इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ठीक है, अरे बात समझ में। तो अब क्या होगा ना, 2 बार 3 बार देखोगे इस वीडियो को, 2-3 बार आप देखेंगे रेगुलर, तब दिमाग में आपका एकदम स्टोर कर जाएगा। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर। इस कारण से ना ये पिक लगी हुई है आपके सामने, इमेज लगी हुई है, ताकि एक दिमाग में आपका सेट कर जाए, दिमाग में स्टोर कर जाए विद्युत ऊर्जा की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या है सर? ये ऊंचाई मापक। 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ऊंचाई को हम किससे मेजरमेंट करते हैं? अल्टीमीटर से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि विमान कितने ऊंचाई पर उड़ान भर रही है, कैसे मेजरमेंट करेंगे? अल्टीमीटर से। तो एरोप्लेन कहें कहां उड़ान भरता है, थोड़ी सी हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो एरोप्लेन समताप मंडल, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में विमान उड़ता है, फ्लाई करता है। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है, मौसमी घटनाएं हैं, वो नहीं घटता है। समताप मंडल की बात करें तो ओजोन यही मौजूद है। अब हम कैसे जानते हैं कि हवाई जहाज, एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ान भरेगा, इतने मीटर पर उड़ान भरेगा? अल्टीमीटर के जरिए। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विमान की ऊंचाई को मेजरमेंट किया जाता है किससे? अल्टीमीटर से, ऊंचाई मापक से। या ऊंचाई को मापने के लिए हम किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अमीटर। ये क्या है सर? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजरमेंट किया जाता है? एम्पियर में। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजरमेंट करते हैं? एम्पियर में। अमीटर क्या है? तो अमीटर का काम है विद्युत धारा की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करना। इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजरमेंट किया जाएगा? एम्पियर में मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, देखते चलिए, एकदम अल्फाबेटिकल चलेंगे। A to यानी कहें Z, जो भी इंपॉर्टेंट होगा
अल्फाबेटिकल में ए से क्या इंपॉर्टेंट है, ए से कितने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, देन बी सी डी करते करते हम पहुंच जाएंगे लगभग यू भी जो भी होगा। ठीक है, तो अभी ए का सीरीज चल रहा है, अल्टीमीटर देखा, अमीटर देखा, इसके बाद क्या है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर आप देखे होंगे कि वायु के वेग यानी इंटेंसिटी, इट मेजर्स द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, कितने तेज गति से हवा बह रही है, वायु चल रहा है, किसे मेजरमेंट करेंगे, एनीमोमीटर से। अब सोचोगे सर ये तो मेजरमेंट करेगा वेलोसिटी का, जैसे हम कहते हैं कि जो हवा की गति है वो 332 मीटर पर सेकेंड गति से बह रही है, कैसे जानेंगे, एनीमोमीटर के जरिए। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, हवा की गति 332 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है, हवा की गति 332 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर बह रही है। पूरब की ओर यानी डायरेक्शन आ गया, जहां डायरेक्शन होगा वहां हो जाएगा विंड वेन। क्या होगा, विंड वेन। यानी दो क्वेश्चन निकल कर आए। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायु का वेग, गति, किस गति से बह रही है, एनीमोमीटर, और अगर कहा जाएगा कि वायु किस दिशा में बह रही है, अगर जहां डायरेक्शन की बात होंगे विंड वेन निकल कर आएगा। तो यहां आपने दोनों चीज सीखा, हम डायरेक्शन भी देख लिए और वेलोसिटी भी देख लिए। ठीक है, देखिए आगे ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, कितने तेज से, तो ध्वनि को मेजरमेंट करते हैं हम लोग डेसिबल में, डीबी, डेसिबल में मेजरमेंट करते हैं कितने डेसिबल साउंड है, कितने डेसिबल साउंड है। यानी अगर हम डेसिबल की बात करें तो जो जनरल टॉकिंग करते हैं ना, हम लोग बातचीत करते हैं, वो सर 30 से 40 डेसिबल साउंड हम लोग बातचीत करते हैं, 30 से 40 डेसिबल साउंड। लेकिन जो हमारा हार्टबीट है सुनते हैं क्या, स्टेथोस्कोप लगाते हैं डॉक्टर, तब जाकर सुनाई पड़ता है। तो 10 से 15 डेसिबल हमारा हार्टबीट, ये सुनाई नहीं पड़ता है। यानी अब कितने सारे जवाब निकल कर आए कि ध्वनि की तीव्र इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजरमेंट करेंगे डेसिबल में, और ये मेजरमेंट करेंगे डेसिबल में, पता कैसे चलेगा, ऑडियोमीटर के जरिए। ऑडियोमीटर क्या पता करता है कि इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या ध्वनि की तीव्रता को मापता। ठीक है, अरे बात समझ में। चलो नेक्स्ट, ऑडियोफोन। ये क्या है सर, सुनने की मशीन भी कहते हैं इसे। आप देख रहे होंगे पीक में थोड़ी सी कि ये एक स्टेचू बना हुआ है जो अपने कान के पास लगाए हुए है इसे, यानी दिस इज कॉल्ड अ हियरिंग मशीन, इट इज यूज्ड इन द ईयर्स टू हेल्प पीपल हियर इट। इसे सुनने की मशीन भी कहा जाता है, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कानों में लगाते हैं। आई बात समझ में। अब ये चीज समझना, जैसे ही ऑडियो फोन आया हम सोचते हैं ना बोलने वाली बात होगी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, सुनने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एक्सेलेरोमीटर। सर एक्सेलेरोमीटर निकल कर नहीं आ रहा है, एक्सेलरेटर। कोई भी बाइक यहां से चली, यहां तक पहुंची, कितने गति से पहुंची, उसका एक्सेलरेटर क्या है। तो एक्सेलरोमीटर का काम क्या है, वाहन के त्वरण को मापना, वाहन के एक्सेलरेशन को मापना। इट इज यूज्ड टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल। इसका उपयोग वाहन के त्वरण को मापने के लिए किया जाता है। जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि वाहन का जो गति है, त्वरण है, गति नहीं वो स्पीडोमीटर अलग चीज हो गया, वाहन का जो त्वरण है
यहां जीरो, यहां किस गति से आया उसकी मेजरमेंट की जाती है एक्सेलेरोमीटर से। ठीक है, अब आ गए बी वाली सीरीज में। सबसे पहले बी वाली सीरीज में बैरोमीटर, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देख रहे हो यहां दो तीन चीज बनी हुई है, यह है मौसम साफ है, ये थोड़ी सी मौसम, ये थोड़ी सी बारिश, ये सब की सब चर्चा की जाती किसके जरिए, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दबाव। इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को मापता है। क्वेश्चन क्या आएगा, बैरोमीटर से हम क्या पता करते हैं, वायुमंडलीय दबाव को पता करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। बैरोग्राफ सर अलग अलग चीज था। अगर बैरोमीटर हो, अगर बैरोमीटर हो और बैरोग्राफ हो, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापेगा, लेकिन अगर हम निरंतर वायुमंडलीय दबाव बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, तो वो ग्राफ के जरिए तो दिखाएगा, ग्राफ के जरिए दिखाएगा। अगर आपके पास एग्जाम में पूछे कि वायुमंडलीय दबाव की निरंतर रिकॉर्डिंग के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, बैरोग्राफ का। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि वायुमंडलीय दबाव माप की जाती है किससे, बैरोमीटर से, दोनों अलग अलग चीज है। ग्राफ यानी जो वो दिखा रहा है, लगातार रिकॉर्ड कर रहा है, वो लगातार वो रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे कहते हैं ना इंसेफ्लोग्राफ, कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ यानी जो हमारे हार्ट की लगातार रिकॉर्डिंग करता है, वो क्या चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, बोलोमीटर। अब बोलोमीटर यानी भैया बोलने वाला मीटर नहीं है, बोलोमीटर क्या है, रेडिएशन को मेजरमेंट करता है ये, इट मेजर्स हीट रेडिएशन। यानी बोलोमीटर क्या करेगा कि उष्मा विकिरण को मापेगा ये। ठीक है, इट मेजर्स हीट रेडिएशन। अब देखिए बाइनोकुलर यानी दूरबीन। सर दूरबीन तो लिखा हुआ हिंदी में समझ जाता है, लेकिन पता है सेटर क्या करता है, इसको भी बाइनोकुलर लिख के देता है। बाइनोकुलर लिखता है, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसे हम बाइनोकुलर कहते हैं। इट इज यूज्ड टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जितने भी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दूरबीन का उपयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बाइनोकुलर कहते हैं। कार्बोरेटर, अब तो सर एफआई आ गई है, जितने भी बाइक कार्बोरेटर का यूज नहीं करते, लेकिन पुराने वाली बाइक अगर देखोगे, ड्राइव किए होंगे, बार बार सर हमें कार्बोरेटर साफ करना पड़ता था ताकि वो बाइक हमारा फिर से स्पीड पकड़ ले। क्यों कहते थे ना, कार्बन लग गया, कार्बन लग गया यानी भैया आपके कार्बोरेटर में कार्बन लग गया, उसे सफाई करिए, साफ करिए। तब इसका यूज कहां करते हैं, इट इज यूज्ड एन इंटरनल कंबसन, आंतरिक दहन, इंजन में वायु को पेट्रोल वाष्प के साथ चार्ज करने के लिए किया जाता है। यानी कार्बोरेटर का यूज कहां करते हैं, आंतरिक दहन इंजन में वायु को पेट्रोल वाष्प के साथ चार्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये बार बार घूमता है, काम करता है, इस कारण से यहां पे क्या लगता है, कार्बन लग जाता है, जिसके कारण वो करंट को छोड़ता है। तब क्या करते हैं हम उसे लोहे के जरिए या इस्पात के जरिए उसे हम साफ करते हैं, इसके बाद फिर वो गति पकड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए कार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। अब पता है एग्जाम हॉल में कार्डियोग्राम देता है तो ठीक है, कभी कभी देता है ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, या मैच ऑफ द फॉलोइंग देता है, ईसीजी, ईईजी, सब देखेंगे। देखिए सबसे पहले कार्डियोग्राम की बात करें, इट ट्रेस मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ। यानी यह हृदय की गति का पता लगाता है, जिसे कार्डियोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी जो हमारा धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। कभी कभी तेज धड़कता है, कैसे, किसी किसी को एग्जाम फोबिया होता है, किसी किसी को हाइड्रोफोबिया होता है। अब हाइड्रोफोबिया क्या है, जिसको पानी से डर लगता है। एग्जाम फोबिया क्या है, एग्जाम से डर लगता है। कभी आप देखे होंगे
एग्जाम के पहले खूब पानी पिएंगे, पूरा हाथ पैर पसीना पसीना एकदम, जैसे एग्जाम हॉल में इंटर किए, पेन हमारा पकड़ा नहीं रहा है, क्यों, हाथ में पसीना आ गया, उसे हम एग्जाम फोबिया कहते हैं। उस समय हमारा धड़कन चलना, तेज गति से धड़कना शुरू हो जाता है। जब कभी हम इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, इंटरव्यू के लिए इंटर करेंगे, वैसे हमारा धड़कना शुरू हो जाता है। ये सब की सब गति पता करता कौन है? कार्डियोग्राम के जरिए। यानी यह हृदय की गति का पता लगाता है, जिसे कार्डियोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखते हैं ईसीजी क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोग्राफ भी रहेगा, कार्डियोग्राम भी रहेगा, लेकिन कार्डियोग्राम, जिसे इंग्लिश में अगर हम ईसीजी भी कहें और ईकेजी रहे तो कंफ्यूज मत करना। कभी कभी आपका ईकेजी रहेगा, ईकेजी स्टैंड्स फॉर यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पूर्ण रूप। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक नैदानिक उपकरण है जो हृदय की विद्युत गतिविधियों को मापता है और रिकॉर्ड करता है। तो इससे दो चीजें निकल कर आई। हृदय की गतिविधियां पता लगाने के लिए क्या करते हैं? ईसीजी कराते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा। ठीक है। कैलोरीमीटर, अब जैसा कि सर नाम से है कैलोरी, कैलोरी यानी जितने भी ऊष्मा को हम मेजरमेंट करेंगे, किसमें करेंगे? कैलोरी में करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बात बताता हूं। 2400 और 2100। अब लोग सोचेंगे सर ये क्या बता दिया आपने? सर जो शहरों में निवास करते हैं उसे 24 घंटे में 2100 कैलोरी एनर्जी और ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन जो गांव में निवास करते हैं उसे 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? क्योंकि सर ये गांव वाले फिजिकल वर्क करेंगे भैया, और शहर वाले फिजिकल वर्क ना करके मेंटली वर्क करते हैं। यानी सूट बूट की नौकरी है, 10 बजे ऑफिस जाते हैं और 5 बजे 7 बजे निकल आते हैं, क्योंकि आराम से बैठे और केवल दिमाग चलता है हमारा। और गांव में क्या होता है कि फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि समान व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है 24 घंटे में? 2100 कैलोरी। हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? कैलोरीमीटर के जरिए मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। यानी ऊष्मा की मात्रा को मेजरमेंट करेंगे किससे? कैलोरीमीटर से। ठीक है। चलिए, कलर मीटर। अब ये कलर मीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपेयरिंग इंटेंसिटी ऑफ कलर। यानी किसकी इंटेंसिटी मापी जाएगी, मेजरमेंट की जाएगी? रंग की तीव्रता, यानी कौन सा रंग तेज है, चटक है। जैसे होता है क्रिम्सन रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर, ये क्या है सर? लाल चटक रंग, लाल चटक रंग। अब सोचेंगे सर ये क्या है? सर जो जितने भी पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, जो छोड़ी जाती है, तो इसमें बिल्कुल अलग तरह के लाल रंग निकलते हैं। उन सब का मेजरमेंट, यानी जो इंटेंसिटीज है या इंटेंसिटी है, तीव्रता है, हम मेजरमेंट करते हैं किससे? कलर मीटर से। ठीक है, आई बात समझ में? तो रेड में भी अब कई तरह के रेड हैं। अगर हम ब्लड की बात कर दें, ये अलग कलर का हो गया, क्रिम्सन रेड कलर अलग हो गया। तो जितने भी कलर इंटेंसिटीज हैं वो कंपेयर करते हैं हम कलर मीटर के जरिए। अब क्रोनोमीटर। अब क्रोनोमीटर क्या है सर? ये अब सर समझो, हम समुद्री जहाज पर हैं, समुद्री जहाज पर हैं, जा रहे हैं, हम पता नहीं चल रहा भैया हम कहां हैं। तो जीएमटी के जरिए जो हम टाइम डिटरमाइन करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, देशांतर के जरिए ही। यानी अब हम थोड़ी सी आपको समझाएंगे। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया सर, ये 0 डिग्री जीएमटी यानी कहें ग्रीनविच मीन टाइम। अब हम
ये मान ले 23.5 नॉर्थ होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहीं तो आसपास होंगे हम, क्योंकि भारत से 27.5 डिग्री 20 से गुजरा है। अब देखिए समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जितने भी कोस्टल स्टेट हैं भारत में, 9 कोस्टल स्टेट हैं। अब 9 कोस्टल स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट से हम निकले, चेन्नई से निकलते हैं और हमें वेस्ट बंगाल आना है, तो हमें पता है इंडिया का टाइम इसीलिए। लेकिन अगर हम इंडिया से निकलेंगे और श्रीलंका जाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो सर देशांतर बताएगा ये कि भैया आप 82.5 डिग्री देशांतर इंडिया का जो ये टाइम है, सर आप 82.5 से नीचे मान लो कि 85 पे हो, और हमें पता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 4 मिनट का समय लगता है। इंडिया 82.5 डिग्री पे है, ईस्ट में है, टाइम प्लस होता है, यानी देशांतर को निर्धारित करता है ताकि हम ये पता लगा सके कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन हमारा कहां है, कितना टाइम हुआ है। आ रही बात समझ में? यानी यह समुद्र में जहाज पर देशांतर को निर्धारित करता है ताकि जो जहाज का कहें हम पायलट कहें या जितने भी यात्री कहें, सबको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है टाइम का। ठीक है। अब एग्जाम में आपका पूछा जाए कि भैया आप समुद्री जहाज पर हैं और टाइम को अगर पता लगाना है तो कौन से इक्विपमेंट यूज करेंगे, कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? क्रोनोमीटर यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर क्या है सर? ये देखिए, AC टू DC, यानी अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट टू चेंज और रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन डायनेमो यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एक विद्युत धारा की दिशा को बदलने या हटाने के लिए एक ऐसा उपकरण कम्यूटेटर है जो डायनेमो में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परावर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पावरफुल कौन होगा, AC या DC? क्योंकि सर AC क्या है, जैसे ही वो बिजली के खंभे से आई AC, और DC क्या है, जो हम यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं इन द सेंस, हम बैटरी का एग्जांपल ले लें, बैटरी का एग्जांपल ले लें, ये क्या हो गया, DC करंट देता है। ठीक है, अरे बात समझ में? चलिए, क्रेस्कोग्राफ। अब ये क्या है, मान लो सर कोई पौधा है, अब ये पौधा को अगर हम मेजरमेंट करें, ये जड़ हो गया नीचे, ये देखिए ऊपर बढ़ा, ये वो पत्ती मान ले। अब मान लीजिए कि मैं ये मानूं कि किसी पार्टिकुलर डेज में इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, फिर किसी पार्टिकुलर डेज में इसकी हाइट बढ़ जाती है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु साहब ने कहा था कि पौधों में भी जान होता है। तब क्रेस्कोग्राफ का जो इन्वेंशन है वो जगदीश चंद्र बसु साहब ने ही किया है। तो क्रेस्कोग्राफ के जरिए पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण है, यानी अ क्रेस्कोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट्स। क्रेस्कोग्राफ के जरिए पौधों में वृद्धि को मापते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पौधों में वृद्धि को मापते किससे हैं? क्रेस्कोग्राफ से। क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंशन किसने किया? तो अभी कुछ देर पहले का सर जगदीश चंद्र बोस या बसु कहें, यानी इट वॉज इन्वेंटेड इन द 20th सेंचुरी बाय सर जगदीश चंद्र बोस। कभी कभी कहीं कहीं बसु भी लिखा हुआ मिलता है, कंफ्यूज मत करना। 2 क्वेश्चन निकल कर आए। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक कौन है? सर जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ का काम क्या है? तो पौधों की वृद्धि का पता लगाना। ठीक है, देख रहे आप, देखिए ये गमला रखा हुआ है, ये
मेजरमेंट करने की जो मशीन लगी हुई है, आप इसके जरिए भी हम समझ सकते हैं, है ना। चलिए साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन क्या है देखिए, जैसा कि आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ ऐड हो गए इसी में। द इन्वेंशन ऑफ साइक्लोट्रॉन वाज डन बाय प्रोफेसर E.O. लॉरेंस इन 1932। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार 1932 में प्रोफेसर E.O. लॉरेंस द्वारा किया गया था। साइक्लोट्रॉन का काम क्या होगा, यह चीज समझना पड़ेगा हमें। अगर आपका इन्वेंशन पूछे तो ये रहा, अगर काम पूछे यूज कहां करते हैं, तो इस उपकरण की सहायता से, इस उपकरण की मदद से, इस उपकरण के जरिए, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज यानी जो धन आवेशित होगा, चार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूक्लियाई पार्टिकल, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेट्रा एक्सेलरेटेड। यानी इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है, तेज किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है। डायनेमो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे किससे? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे किससे? डायनेमो के जरिए। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है यहां तक? अब यहां डायनेमोमीटर है, अब यह काम क्या करेगा? इट मेजर्ड फोर्स, बल को मापेगा, टॉर्क आघूर्ण को मापेगा, और पावर शक्ति को मापेगा। जहां डायनेमो का काम था मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, वहीं डायनेमोमीटर का काम क्या है कि आप फोर्स को मेजरमेंट करेगा, आघूर्ण को मेजरमेंट करेगा और शक्ति या पावर को मेजरमेंट करता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यह एक विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। यानी यह क्या, इसका काम क्या है? विद्युत आवेश, धन आवेश कहें, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है कौन? इलेक्ट्रोस्कोप। एंडोस्कोप। अब ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, ये कई बार पूछा जा चुका है। शरीर के आंतरिक भागों की जांच करना। आप देख रहे हैं एक पेशेंट है जिनके कान के अंदर की बात करें, मेजरमेंट किया जा रहा है और देखा जा रहा है लैपटॉप में। एंडोस्कोप का काम क्या है कि शरीर के आंतरिक भागों की जांच करना, लेजर लाइट के जरिए जो जांच होगा। अरे बात समझ में? तो एंडोस्कोप का यूज कहां करेंगे? शरीर के इंटरनल पार्ट्स को जांचने में। ठीक है। यूडियोमीटर, अब इसका काम क्या है ये देखते हैं। गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, ये केवल और केवल गैसों में ही काम करेगा, ये चीज समझना। गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में आयतन परिवर्तन, वॉल्यूम जब चेंज होगा, तो वॉल्यूम को चेंज करने के लिए एक ग्लास ट्यूब का यूज किया जाता है। उस ग्लास ट्यूब को यूडियोमीटर कहते हैं। यानी यूडियोमीटर क्या है? A glass tube for measuring volume changes in chemical reactions between gases। गैसों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या आयतन में परिवर्तन होगा, मेजरमेंट करेंगे यूडियोमीटर के जरिए। अब देखिए EEG, अभी कुछ देर पहले कहा था आपको कि EEG की चर्चा की जाती है सर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ग्राफ नहीं। ये क्या करता है? जो भी हमारा मस्तिष्क की जो गतिविधि है ना, ब्रेन की स्थिति को रिकॉर्ड करता है। ये मेजर एंड रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापता है। अरे बात समझ में? मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को ये क्या करेगा? मेजरमेंट करेगा। अगर मस्तिष्क की बात करें सर, तो ये देख रहे हैं जो हमारे सर के ऊपर है, ये हड्डी नुमा, इसे हम बॉनी बॉक्स बोलते हैं। बॉनी बॉक्स बोलते हैं जो क्रेनियम का बना होता है।
यानी जो बॉनी बॉक्स है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहेंगे। जो हड्डी नुमा आकृति जहां पे हमारा पूरा मस्तिष्क बंद है, क्रेनियम के अंदर एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली को मेनिंग्स कहते हैं। उस झिल्ली को मेनिंग्स कहते हैं। मस्तिष्क की बात करें, वजन क्या होगा इसका? 1400 ग्राम, लेकिन महिलाओं में ये -100 ग्राम होता है। तो कभी कभी ये 1300 से 1400 ग्राम होता है। वहीं अगर 100 ग्राम कम करेंगे निकल कर चला आएगा फीमेल में। भार की बात किया, वजन की बात किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इलेक्ट्रोमीटर, विद्युत मापी, काम क्या है इसका? या जो जितने भी इलेक्ट्रिक करंट हैं उसमें जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंसेस को मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रोमीटर के जरिए। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिक करंट्स। यह विद्युत धाराओं में संभावित अंतर को, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, उसको मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रोमीटर के जरिए। आज फेदोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्र की गहराई को मेजरमेंट करेंगे। जैसे याद करिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,033 मीटर, कहीं कहीं 11,022 मीटर लिखा हुआ मिलता है, जो एशिया में, प्रशांत महासागर में, फिलीपींस आइलैंड के पास है। कैसे जानते हैं कि सर इसकी गहराई 11,033 मीटर है या 11,022 मीटर है? लेकिन ऑथेंटिक 11,033 मान ले, तो कहीं कहीं दोनों जगह लिखा हुआ मिलता है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। तो फेदोमीटर के जरिए महासागर की गहराई को हम मापते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच, जो कहां है? प्रशांत महासागर, एशियन कंटिनेंट यानी एशिया महादेश, फिलीपींस आइलैंड, फिलीपींस द्वीप के पास में है, ठीक है। फ्लक्स मीटर की बात करें, इट मेजर्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह को मापता है। ये चुंबकीय प्रवाह को मेजरमेंट करने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं? फ्लक्स मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आज एक गैल्वेनोमीटर, यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। गैल्वेनोमीटर की बात करें, क्या करेगा? जो विद्युत परिपथ है, सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों को मेजरमेंट करेगा। इट मेजर्स द डायरेक्शन एंड इट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता को हम किससे मेजरमेंट करते हैं? गैल्वेनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। हाइड्रोफोन, जहां भी हाइड्रो की बात करेंगे सर, हम समझ जाना होगा हमें जल की बात की जा रही है। जहां भी हाइड्रो की बात की जाएगी वो समझना जल की बात की जा रही है। तो हाइड्रोफोन क्या है? इट मेजर्स साउंड अंडर वाटर, जल के नीचे ध्वनि को मापता है। अब सोचिए, समुद्र के नीचे जो जाएं हम, और ध्वनि की गति क्या है? ध्वनि की गति क्या है? जैसे समझिए, हम ऐसे समझे कि अल्ट्रासोनिक साउंड है। अल्ट्रासोनिक साउंड को जो डिटेक्ट करने के लिए, जो भी अल्ट्रासोनिक साउंड है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर मेजरमेंट करते हैं ना, तो हाइड्रोफोन के जरिए पता करते हैं कि जल के नीचे की ध्वनि की जो गति कहें, किस गति से काम कर रही, ठीक है। हाइड्रोमीटर, अब देखो ये वाली टर्म है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बहुत कंफ्यूजन है। मैंने क्या कहा? जहां हाइड्रो की बात करेंगे समझ जाना होगा लिक्विड की बात कर रहा है वो। हाइड्रोमीटर के जरिए हम क्या मेजरमेंट करते हैं? इट मेजर्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, तरल पदार्थों में विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ये तरल पदार्थों में विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए
हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, जबकि हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो यह आर्द्रता हो जाएगा, नमी हो जाएगा। ये देखिए क्या कहा, हाइग्रो और हाइड्रो दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। और ये मैं आपको बताऊं, बीपीएससी का पेपर था सर 16 दिसंबर को 2018 को, और उस बीपीएससी पेपर में दोनों पूछे गए हैं, हाइग्रोमीटर भी और हाइड्रोमीटर भी। इसी में से जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था गलत करके चले आए, इसीलिए दोनों एक को एक साथ इसलिए रखे हैं कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। जहां हाइड्रो की बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, जहां हाइग्रो की बात करेंगे तो हाइग्रो से समझ जाना होगा कि यह आर्द्रता की बात कर रहा है, नमी की बात कर रहा है। ये इट मेजर्स ह्यूमिडिटी इन द एयर, यह वायु में आर्द्रता को मापता है। अब हाइग्रोस्कोप कितने सारे चीज निकल कर आ रहे हैं। अगर केवल नमी बनी हुई है एक सर्टेन, यानी कोई घटना बढ़ना नहीं है, एकदम स्थिर है, ऐसा संभव है? संभव ही नहीं है। मॉर्निंग के समय नमी कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात में और कुछ और हो जाती है, टेम्परेचर गिरता है ना। तो उसके परिवर्तन को हम हाइग्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। शो द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन को दिखाता है इसके जरिए। ये तांबा का बना होता है, ये तांबा का, कॉपर का बना होता है, Cu। ठीक है, कितने सारे चीज निकल कर आ रहे हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर विशिष्ट गुरुत्व, लेकिन जहां वायुमंडलीय आर्द्रता में चेंजेस की बात करेंगे वो हो जाएगा हाइग्रोस्कोप। ठीक है, आगे देखिए हाइपोमीटर। हाइपोमीटर क्या है? टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, तरल पदार्थों के क्वथनांक का निर्धारण। बॉइलिंग पॉइंट यानी कितने डिग्री पर वो बॉइल होगा, हम मेजरमेंट करते हैं हाइपोमीटर के जरिए, क्योंकि सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। अगर जल के हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो अलग होगा, जितना डेंस होगा वो समझ लेगा, है ना। कीमोग्राफ, सर ये आप देखे होंगे कीमोग्राफी, कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो इट ग्राफिकली रिकॉर्ड्स फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, यह ग्राफिक रूप से शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। और इस शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करेगा खासकर किसकी? ब्लड प्रेशर की और हार्ट बीट की, यानी रक्तदाब या रक्तचाप कहें और हृदय की गति। ठीक है, लैक्टोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट। दूध की शुद्धता, यानी सर वो पानी मिला दिया, क्या किया क्या नहीं किया, कैसे जानेंगे? लैक्टोमीटर की बात करें, इट डिटरमाइंस द प्योरिटी ऑफ मिल्क, यह दूध की शुद्धता को निर्धारित करता है लैक्टोमीटर के जरिए। ठीक है, आगे देखिए मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? इट मेजर्स द प्रेशर ऑफ गैसेस, यह गैसों के दबाव को मापता है, वायुमंडलीय दबाव नहीं। वायुमंडलीय दबाव की बात करेंगे बैरोमीटर, लेकिन गैसों के दबाव को मेजरमेंट करेगा मैनोमीटर के जरिए। मैकमीटर, मैकमीटर क्या है सर समझिए। इट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ इन एयरक्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति से ज्यादा, जिसको हम सुपरसोनिक कहते हैं, जिसको हम सुपर सोनिक कहते हैं। हमेशा मैक की स्पीड 1 से ज्यादा होगी। सुपरसोनिक गति को मेजरमेंट करें किससे? मैक मीटर के जरिए। ठीक है, चलिए आगे। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की बात करें, ये क्या है सर? इट कन्वर्ट्स द साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन एंड टू मैग्नीफाई द साउंड, या ध्वनि तरंगों को विद्युत कंपन में परिवर्तित करता है। ध्वनि को आवर्धित यानी ध्वनि को बढ़ा देता है या बड़ा कर देता है थोड़ा, ताकि हमें सुनाई स्पष्ट पड़े।
आ रही बात समझ में कि ध्वनि तरंगों को विद्युत कंपन में परिवर्तित किया, साउंड को बढ़ा दिया ताकि हमें आसानी से सुनाई पड़े। तो ये था आपका उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण। यकीनन इस वैज्ञानिक उपकरण के जरिए काफी मदद होगा आपके आने वाले पेपर में। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।